हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी रोमाना, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह साहब हैं। सर, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि 3.5 महीने हो गए सुशांत की मृत्यु को, कई आरोप लगे, कई तरह के आप पर सवाल खड़े किए गए। अब एम्स की रिपोर्ट से इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। इस पर पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। हम तो हमेशा यही मेंटेन करते रहे कि मुंबई पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन था, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था। एक अननेचुरल डेथ में एक एडीआर का केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। हमने करीब 60-65 दिन केस को जब तक इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें हमने दूसरे ही दिन मौत हुई थी 14 तारीख को श्री राजपूत की, 16 तारीख को सुशांत के पिता, उनकी 3 बहन, उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि सुसाइड है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी के ऊपर शक नहीं है। उसके बाद हमने उनके परिवार के सदस्यों को कई बार बुलाया स्टेटमेंट आगे रिकॉर्ड करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं आए, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन के साथ। लेकिन जब वो हमको किसी बाकी काम के लिए अप्रोच हुए, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज विजिट करना था, चाहे फ्लैट रिलीज करना था, हमने हमेशा सहकार्य किया उनके साथ। और अचानक उसके 40-45 दिन बाद जाकर श्री राजपूत के पिता ने बिहार में एक एफआईआर दाखिल किया, लेकिन एफआईआर में भी चार्ज अबेटमेंट टू सुसाइड था। वहां भी उनका आरोप ये नहीं था कि ये एक मर्डर है, उन्होंने कहा सुसाइड है जिसके लिए कुछ लोग जवाबदार हैं। तो इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। फिर बिहार पुलिस ने आकर हमारे एरिया में, हमारी जुरिस्डिक्शन में अथॉरिटी ना होते हुए इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी। आरोप ये लगाएगा कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेट तो तब करते जब उनको ये इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता। बिना ऑथराइजेशन, कोर्ट की ऑथराइजेशन के दूसरे की जुरिस्डिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर उसके बाद प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सीबीआई को हैंड ओवर किया गया बिहार का इन्वेस्टिगेशन, तो हमने सारी एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई को हैंड ओवर किए, पूरा कोऑपरेट किया उनके साथ। और अचानक ये एक एजेंडा ड्रिवन इस प्रकार की खबरें छपने लग गई। ये एक मर्डर हुआ, मुंबई पुलिस मर्डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे थे इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए। और वो भी ऐसे समय पर जब मुंबई पुलिस कोविड की लड़ाई में जूझ रही है। मेरे करीब 6000 लोगों को कोविड हो चुका है मुंबई पुलिस में, 84 लोग अपनी जान खो चुके हैं। तो ऐसे समय में मेरी जब फोर्स पूरे एक युद्ध में बिजी थी, उनको डीमोरलाइज करने का जो एक कोशिश किया गया, पूरी तरह एजेंडा ड्रिवन था, वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो इस प्रकार का कोशिश कर रहे थे। आपने कहा एजेंडा ड्रिवन था, आपने 2 एफआईआर भी लिए इस पूरे मामले में, और कहा यह भी जा रहा है, खबरें भी आ रही है कि 80,000 ऐसे अकाउंट्स आपने ढूंढ निकाले हैं जो आपके खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ जो है इस तरह एजेंडा चला रहे थे। अब मेरा सवाल यह है कि एजेंडा किसके कहने पर, कुछ इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, ये कौन सारे लोग हैं जो इस तरह मुंबई पुलिस को बदनाम कर रहे थे? हमारे साइबर सेल ने इस प्रकार के ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कौन यह फेक अकाउंट्स के पीछे था वो जानकारी निकाली जा रही है। फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से वो जानकारी निकाली जा रही है। और जैसे ये जानकारी होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जाएगी। हजारों में इस प्रकार के अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे जिनका काम सिर्फ मुंबई पुलिस को अब्यूज करना, ट्रोल करना, डिमोरलाइज करने की कोशिश करना, पब्लिक में मुंबई पुलिस के बारे में गलत फहमी पैदा करना। और इसके पीछे जो भी इसके पीछे है उस तक हम पहुंचेंगे और अवश्य इस पर कार्रवाई की जाएगी। एजेंडा क्या इसके पीछे किसी तरह की राजनीति है? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर ये सब किया गया, बिहार में इसको मुद्दा बनाना था, इसलिए ये सब किया गया। क्या इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट था, क्या इसके पीछे किसी का मोटिव था, वो अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। मैं अभी इस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन मीडिया का भी एक सेक्शन ऐसा था कि जो कि पूरा एक एजेंडा ड्रिवन झूठ फैला रहा था, हमारे इन्वेस्टिगेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अपना बोगस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमारा इन्वेस्टिगेशन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था। और जब हमसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी तो हमने एक सील्ड एनवेलप में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दी थी।
ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। पूरे इस राज्य में 5 लोगों से अधिक लोगों ने ये रिपोर्ट नहीं देखी थी और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट देखी सील्ड एनवेलप में। उन्होंने कहा कि उनको कोई गलती मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगी। उन्होंने सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया और उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि मुंबई पुलिस अपना एडीआर का इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी और बिहार का एफआईआर उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये आदेश अवश्य दिया कि लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई पुलिस कोई एफआईआर दाखिल करती है बाद में तो एफआईआर सीबीआई को दाखिल किया जाएगा। बट मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे पूरा सेटिस्फेक्शन दिखाया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति ने हमारे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी थी, ना हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है किसी ने नहीं देखा था। बड़े बड़े वकीलों ने मैं आकर भी चैनल्स के ऊपर हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया। मैंने पूछा उनसे किस बेसिस पे कि आपने हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी है, आपको हमारे इन्वेस्टिगेशन की जानकारी है? उन्होंने कहा नहीं, हमको ऐसी जानकारी तो एंकर से प्राप्त हुई थी। और एंकर्स को मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी व्यक्ति को जानकारी हो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में आज तक क्या हुआ है, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या था, मैं चैलेंज करता हूं भी कोई चैनल हमको दिखा दे। फिर किस आधार पर हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, फेक ट्रायल्स चलाए जा रहे थे चैनल्स के ऊपर। बहुत ही एक मोटिवेटेड कैंपेन था एंड हमारे कुछ रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को मूव किया है पीआईएल में कि जो इस प्रकार का एक एजेंडा ड्रिवन कुछ चैनल्स एजेंडा ड्रिवन फेक कवरेज कर रहे थे, डिमोरलाइज कर रहे थे, मुंबई पुलिस को मलाइन कर रहे थे, उसमें उन्होंने डायरेक्शन मांगी है, कार्रवाई मांगी है और मुझे विश्वास है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें अवश्य ही कोई निर्देश देगी। इन्हीं चैनल्स पे कुछ ऐसे लोग भी गए जो सुशांत के साथ काम करते थे, दावा करते थे कि सुशांत की हत्या हुई है, कई सारे की थियरीज उन्होंने दी थी। क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई की सोच मुंबई पुलिस रखती है? फेक एविडेंस देना एक अवश्य एक गुनाह है, फेक एविडेंस क्रिएट करना गुनाह है, लेकिन वो हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कोर्ट में जाकर किसी चैनल पर जाकर कुछ भी बोल देना, झूठे क्लेम्स करना, झूठ फैलाना, ये एक मॉरल इशू है। ये बोलते हैं, एक तरफ चैनल्स बोलते हैं कि उनको जो रेगुलेशन खुद करना चाहिए, खुद रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, एजेंडा ड्रिवन वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा जो एक जर्नलिज्म किया गया, कवरेज किया गया, उसमें मुझे विश्वास है कि हाईकोर्ट अवश्य ही उस पर क्रैकडाउन करेगी और अवश्य ही कुछ निर्देश इस बारे में देगी। अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो 302 की तरफ बात कर रहे हैं कि अभी भी हत्या है, सीबीआई ने सारी चीजें रूल आउट नहीं किया, सीबीआई अपना प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन आगे कर ही रही है, लेकिन सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ड्रग्स एंगल में क्यों नहीं की, जो एनसीबी अब इतने सारे मामले बाहर ला रही। देखिए, ये तो मैंने जो अब तक मेरी जानकारी है, एनसीबी ने भी ऐसा कहा है कि जो ड्रग्स का जो केस कर रहे हैं उसका रिलेशन कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस से नहीं है, ऐसा जहां तक मेरी जानकारी है। सीबीआई के पास सारे फैक्ट्स हैं, सीबीआई भी एग्जामिन कर सकती है। हमारे पास भी 1-2 ऐसे बयान आए थे कि वो ड्रग कंज्यूम करते थे, लेकिन ड्रग कंज्यूम करना क्या उनका कॉज ऑफ डेथ था, ये एक सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेशन का था, हमारा ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था। हम इसके अलावा ड्रग पेडलिंग होती है, हमारा एंटी नार्कोटिक सेल है, वो पूरा हमेशा कोऑर्डिनेट करके बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर कार्रवाई करता रहता है और उनको ये कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी। ये कोई ड्रग्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है बंद नहीं हो जाती, इट्स एन ऑनगोइंग फाइट। आपने 40-45 दिन तक आपने कई सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। बाद में ये कहा गया कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुछ चीजें छुपाने के लिए इस तरह नेपोटिज्म, बॉलीवुड की प्रोफेशनल राइवलरी सामने ला रही है। आपकी जांच उस दिशा में जा रही थी, अभी भी आपका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से रुका नहीं है, एडीआर आपका अभी भी इंक्वायरी आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें क्या आया था और वो जो आरोप लग रहे थे कि आप दिशा भटकाने का काम कर रहे हैं, सही दिशा में आपकी जांच नहीं हो रही है, उस पर क्या कहें? मैं फिर वही कहूंगा, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उसकी हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दी थी। टोटल 56 हमने विटनेसेस को एग्जामिन किया था, उसमें से 5 विटनेसेस, सिर्फ 5 विटनेसेस 56 में से फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे और उनका भी कुछ ना कुछ, जहां कुछ इस प्रकार का एंगल आया था, जैसे कि किसी ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत प्रवीण वाबी की तरह कि उनके ऊपर घटना हो सकती है, मतलब कि सुसाइड कर सकते हैं, इस प्रकार का कुछ ट्वीट हुआ था। फिर श्री शेखर क्या नाम है उनका, शेखर सुमर नहीं, फिल्म प्रोड्यूसर है जो इनके साथ पानी पिक्चर कर, शेखर कपूर,
हाँ, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया था इसके बारे में, इनके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर था और किस प्रकार से उनका करियर अफेक्ट हुआ था, तो उनको भी एग्जामिन करना आवश्यक था। उनके बारे में कुछ फेक न्यूज फैलाई गई थी, श्री सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उनकी मौत को दिशा सालियन की मौत से लिंक करने की कोशिश की गई थी, जिससे वो डिस्टर्ब हुए थे। जब इस प्रकार की जानकारी आई तो कुछ फिल्म जर्नलिस्ट को एग्जामिन करना आवश्यक था। तो बिल्कुल एक फोकस्ड और एक प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था, और ऐसी ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी आई थी। आप लगातार जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सुशांत का परिवार कहता है कि मुंबई पुलिस ने हमारी बात सुनी ही नहीं, या हम मुंबई पुलिस के पास गए तो जो हमें कहना था वो हमारी बात सामने रखी नहीं गई, या लेने के लिए मुंबई पुलिस तैयार नहीं थी। मेरा सवाल यही है आपसे, नेपोटिज्म की आप बात करें, लेकिन जो अबेटमेंट टू सुसाइड की केस या जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ा आधार था इन्वेस्टिगेशन का इस नतीजे पर पहुंचने का, वो 5 डॉक्टर्स जिनसे सुशांत इलाज करा रहे थे, उनकी टेस्टिमनी में भी आपको ये बात सामने आ गई थी कि डिप्रेशन ही सुशांत की मौत की वजह है। ऐसा तो अवश्य आया था उनकी डॉक्टर्स की टेस्टिमनी में सामने कि उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, कुछ समय से शायद मेडिसिन लेनी बंद कर दी थी मार्च ऑनवर्ड्स, उसकी वजह से उनका डिप्रेशन बढ़ गया था। और ये भी बाद में जानकारी सामने आई थी कि उनकी एक बहन ही कुछ दिल्ली के डॉक्टर की मदद से कुछ फेक प्रेस्क्रिप्शन तैयार करके, सरकारी हॉस्पिटल के फेक रिकॉर्ड्स तैयार करके उनको कुछ ड्रग देने की कोशिश की गई थी। वो भी एक एफआईआर दाखिल किया गया था, और हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उस एफआईआर को भी, जो कि उनकी बहनों के विरुद्ध और कुछ रिलेटिव्स के और दिल्ली के डॉक्टर के विरुद्ध है, सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, और मुझे विश्वास है सीबीआई उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर कहां तक, आपका एफआईआर या आपका एडीआर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप अभी सीबीआई कर तो आपने नहीं कर रहे हैं साथ में साइमल्टेनियस, लेकिन आगे क्या होगा अगर आपको जांच आगे करनी होगी? हमने अपना इन्वेस्टिगेशन जानबूझ के एडीआर का थोड़ा हमने कोल्ड स्टोरेज में रखा था, उसको हमने पॉज बटन लगा दिया था, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि 2 एजेंसीज एक ही फैक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। सो जितना सीबीआई को हमसे सहकार्य चाहिए था, जो जो एविडेंस चाहिए थी, फिजिकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, सब उनके साथ शेयर की गई है, एंड सीबीआई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एंड अवश्य ही जल्दी ही फैक्ट्स के बेसिस पर नतीजे पर पहुंचेगी। बिहार वर्सेस मुंबई पुलिस का ये पूरा एक तरह से इसको रंग दिया गया था। गुप्तेश्वर पांडे ने तो एक आईपीएस अधिकारी, डीजीपी होने के बावजूद कई तरह के आरोप आपकी इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिए थे कि मुंबई पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही है, वो भी ऑन रिकॉर्ड आके वो कह गए। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने जो इस पूरे प्रकरण में भूमिका निभाई, क्या वो कहीं ना कहीं शक आपको पैदा नहीं कर? एक आईपीएस में ब्रदर ऑफिसर के बारे में, जो मेरे से सर्विस में सीनियर है, मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर थे सर्विस में, उनके कंडक्ट के बारे में कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उचित नहीं होगा, ये मेरे मन को नहीं पड़ता उनके बारे में कुछ कमेंट करना। लेकिन बिहार पुलिस ने जो आके इन्वेस्टिगेशन किया, और गुप्तेश्वर पांडे तो ऑन रिकॉर्ड कर रहे थे कि आप लोग छुपा रहे हैं कुछ, तो उसके बारे में तो आप बताइए ना कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें किसी और राज्य की पुलिस ने आना और इस तरह हस्तक्षेप करना, ये तो गलत है। बिल्कुल, हस्तक्षेप का अधिकार दूसरे पुलिस को नहीं है हमारे इन्वेस्टिगेशन में। प्रोसीजर ये है कि 0 नंबर का एफआईआर दाखिल किया जाता है, और उसके बाद जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये करेक्ट प्रोसीजर था। आकर बिना ऑथराइजेशन के इन्वेस्टिगेशन करना बिल्कुल उचित नहीं था, और ये हम पे आरोप लगाना कि हम कॉपरेट नहीं कर रहे। कॉपरेट कैसे किया जाए जब हम जुरिस्डिक्शनल पुलिस हैं, हमारा अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो बिना जुरिस्डिक्शन के आके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो एंड जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके ऊपर जो भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए, वो सब इसके बाद चुप हो जाने चाहिए थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, एंड वो हमारे इन्वेस्टिगेशन से पूरा सेटिस्फाइड थे। और जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिहार का एफआईआर ट्रांसफर किया, हमने पूरा कोऑपरेट किया। आपको सीबीआई से ऐसा कोई कभी आरोप नहीं मिला कि हमने उनके इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया, हमने फुल्ली कोऑपरेट किया है। तो वो सत्यमेव जयते तक की बात करने लग गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, एक ब्रदर ऑफिसर के कंडक्ट के बारे में। सर, आपसे अभी की सबसे बड़ी बात यही है कि एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 डॉक्टर्स के पैनल ने ओपाइन किया है, और अब आप ये कह रहे हैं कि फेक ट्रोलर्स या फेक अकाउंट कितने सर, क्योंकि 80,000 1 लाख तक का भी आंकड़ा आ रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कितने हजारों आप कह ही रहे हैं, क्या कुछ एक आंकड़ा आपकी साइबर टीम ने बताया है कि इतने फेक अकाउंट्स खोले गए थे सिर्फ मुंबई पुलिस को इस मामले में टारगेट करने के लिए?
सबसे पहले तो जो एम्स की रिपोर्ट मैंने मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है, ये सिर्फ कोरॉबरेट करती है जो कि हमारे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एंड हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक प्रोफेशनली एक जो रिपोर्ट सबमिट की थी पूरी एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद, और वो जो रिपोर्ट थी हमारी जो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थी उसका हिस्सा थी। और मैंने पहले भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूरा सेटिस्फेक्शन बताया था और कहा था हमारा इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं है। जहां तक ये एक फेक कैंपेन का सवाल है, ना केवल हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने का बल्कि पूरी मुंबई पुलिस को मलाइन करने का, जनता में मुंबई पुलिस के प्रति जो एक भावना थी उसको दूषित करने का, तो अवश्य ही इस अटेम्प्ट के पीछे जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी ये पूरा एक कैंपेन चला रहे थे सोशल मीडिया पे, उसको आइडेंटिफाई करने का इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से हमारा साइबर सेल कर रहा है। अवश्य ही हजारों में अकाउंट्स थे और भी ज्यादा हो सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो भी इसके पीछे व्यक्ति है उस तक पहुंचकर कड़क कार्रवाई की जाएगी। किस तरह ये काम कर रहे थे, किस तरह का काम चल रहा था, पूरा कैंपेन कैसे चल रहा था ये? वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा, साइबर सेल उसमें देख रहा है, इस पे कमेंट करना भी उचित नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल मेरा सर, आपने नेपोटिज्म प्रोफेशनल राइवलरी का इन्वेस्टिगेशन किया था, कई सारे सवाल आप इन्वेस्टिगेशन में खड़े किए गए थे। अब जानकारी ये है कि सीबीआई भी अब उस दिशा में कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ा रही है, तो क्या कहेंगे कि क्या यही सुशांत की मौत की वजह आपके इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसिया क्या सामने आई थी? आपकी जांच किस दिशा में जा रही है? नहीं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन था, उसमें अभी हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी हमने इन्वेस्टिगेशन को पॉज कर दिया है एंड जो सीबीआई बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड वो सही नतीजे पर पहुंचेंगे एंड उसके बाद जो भी हमारी आगे की कार्रवाई क्या होगी उसके हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए परमवीर साहब। तो परमवीर सिंह साहब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो इन्वेस्टिगेशन योग्य दिशा में थी। मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश, एक साजिश रची गई थी। इस साजिश के पीछे कौन है उन सब तक बहुत जल्द पहुंचा जाएगा। एफआईआर दर्ज की गई है और हजारों लाखों में अकाउंट्स हो सकते हैं, तो उन सभी लोगों तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर इतनी बड़ी संख्या में फेक अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई कोई जांच एजेंसी या राज्य की पुलिस करेगी।